अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म 2024 में मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह किया। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और इसके बाद भारत में अक़लियतों, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में शदीद इजाफा हुआ। 2014 से अब तक मोदी के दौरे हुकूमत में 100 से ज़ायद शहरियों के इलाके और मकामात के मुसलसल नाम जो हैं वो मुस्लिम से हटाकर हिंदुओं के नाम से तब्दील कर दिए गए हैं। इलाहाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना और आगरा का नाम तब्दील करके बरियागराज, करनौती, भाग्या नगर, पाटली नगर और अग्रवाल रख दिया गया है, जबकि अलीगढ़ का नाम तब्दील करके बरीगढ़ रखने की तजवीज़ भी दी जा चुकी है। इसी तरह मोदी हुकूमत में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ ने अपनी रियासत में मसाजिद से स्पीकर्स उतरवा दिए और मसाजिद से बाहर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है और नतीजा हमने ये भी देखा है कि ज़बिया खाने भी वहाँ पर बंद करवा दिए गए हैं। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बसवा ने अपनी रियासत में मुसलमानों के मदरसों में तालीम पर पाबंदी लगा दी। उनका कहना है कि मदरसों का नाम ही मिटा देना चाहिए। उत्तराखंड के वज़ीर आला धामी ने रियासत में मुसलमानों को टारगेट करते हुए तलबा के लिए एक सिविल यूनिफॉर्म कोड तैयार किया। उत्तराखंड में हिंदुओं ने कि किसी और मजहब इख्तियार करने पर सख्त कानून साजी के लिए बिल तैयार किया जा रहा है। मोदी ने अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर का खुद मुख्तार रियासत का स्टेटस तब्दील करके उसे भारत का हिस्सा करार दे दिया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। 2024 के इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी ने मुसलमान दुश्मनी पर मबनी इंतखाबी मुहिम चलाई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की जानिब से मुसलमानों को नौकरियों में कोटा देने की तजवीज़ की मुखालिफत की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों का इल्ज़ाम हमेशा पाकिस्तान पर लगाया और अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की कोशिश की। 2016 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। 2019 में बालाकोट में भारतीय तैयारों ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा किया। इसके बाद पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे गिराए। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों में मिसाइल हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ऐसा सबक सिखाया कि भारत उसे उम्मीद है कि मुद्दतों याद रखेगा। पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब पर भारत में वज़ीर आज़म मोदी और उनकी हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी इसका कैसा महसूस कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने भारत में मुस्लिम मुखालिफ RSS आइडियोलॉजी के ज़रिए अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश की, लेकिन अब जब वो नज़र आ रहा है कि इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है तो भारतीय वज़ीर आज़म मुसलमानों के कत्ले आम में मुलव्वस रहे हैं, लेकिन अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए वो किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एक नार्सिसिस्टिक अप्रोच है उनकी। लेट्स वॉच दैट। हरमिंदर सिंह खालसा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हालिया पाक भारत जंग में जो एक देखा हमने कि टारगेट किया गया सिख कम्युनिटी को, एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई पाकिस्तान और सिख कम्युनिटी में। ये भी कहा गया कि एक प्लान था जिसके तहत करतारपुर पर कब्जा करके सिखों को तोहफे में देने की बात की गई और कहा गया कि जवाब में सिख फौजियों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने पर मजबूर किया जाए। ये क्या हुआ था? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलाम सबको जी। आपने जो सवाल किया है, देखिए बात यह है कि उनको मालूम है कि वो पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर वो नहीं जीत सके, जिसका कि आपने रिजल्ट देख लिया जब फ्राइडे को सुबह, सैटरडे को सुबह पाक फौज ने नमाज पढ़कर अपने अल्लाह से इजाज़त लेकर अटैक किया, तो उनको मालूम हो चुका था कि हम इनसे जीत नहीं सकते। और उनकी राह की जो एजेंसी है, उनके जो थिंक टैंक है, उन्होंने ये भी उनको इतला दी कि सिख हमारे इस जंग में साथ नहीं देंगे। सिख फौज क्या, सिख अवाम ही उनके साथ नहीं खड़ेगी। और उसी वजह से उन्होंने ऑपरेशन फतेह डोर शुरू किया, जिसकी इतला हम तक पहुंची। और जो चीज़ आपने कही है वही चीज़ उन्होंने ये किया कि हम जो फौजी हैं उनको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, ताकि करतारपुर का कॉरिडोर जो है, जो उस वक्त की सरकार और बाजवा साहब ने हमें तोहफे में दिया था, उसको वो सामने रखकर अफवाज को, सिख अफवाज जो हैं वहाँ पर, उसको वो ब्लैकमेल करना चाहते थे इमोशनली, ताकि वो आसानी से पाक फौज के ऊपर हमला कर सकें। पर अल्लाह की मेहरबानी से, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, हमने इस वक्त, उस वक्त रातों रात जब हमारे पास ये इतला पहुंची,
तो हमने इसको ऊपर वर्क किया 24 आवर्स में, और पूरी हर जगह हमने आवाज बुलंद की, अवाम में भी और सिख फौज में भी ये बात पहुंचाई कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन फतेह डोर शुरू किया है। और इसके और रात को ये भी बहुत ही मतलब कि उनको रातों रात उनकी नींद हराम हो गई। ये चीज ऑपरेशन फतेह डोर का जो मंसूबा था, ये सिखों के पास कैसे पहुंच गया। और जो सिख फौज हैं, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि जब मैं पाकिस्तान में था तो उस वक्त जो जितने भी अफसर थे, उनका कहना था कि अगर आप यहां से सामने से हट जाए ना तो हम रातों रात दिल्ली में अपना फतेह का झंडा चढ़ा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है अफवाज से और सरकार से, अब तो हम आपके सामने नहीं हैं, हम तो आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। और मैं तो ये भी बता दूं कि सॉरी टू से, ये जो आपने बात की है मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में कर दूं कि अब अफवाज को और सरकार को सिखों के मसले में क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि साफ होना चाहिए। जैसे आपने अभी बताया ना, मोदी साहब के मंसूबे बताए, वो साफ ठोक के कहते हैं। वो तो आपके जो बलोचिस्तान में वो छाती ठोक कर कहते हैं कि हम हल कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आए? पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान बिल्कुल सामने आना चाहिए कि हम सिखों के साथ हैं। और मैं आपको एक खून से लिख कर देता हूं कि आप शाना बशाना की बात करती हैं ना, मैं तो कहता हूं कि हम आगे होंगे, आप पीछे रहें। हम आपको सिर्फ आपका हाथ हमारे कंधे पर चाहिए। हम रातों रात आपको वो चीजें नतीजे निकाल कर देंगे जो मोदी सरकार ने और उनके बंदों ने सुपने में भी नहीं सोची होंगी। राइट, इंटरेस्टिंग। गफन सिंह पन्नू ने कहा है कि मोदी अर्धमपुर एयरबेस गए तो वहां पर न्यूक्लियर मिसाइलों से लेज मिराज से आरे खड़े कर दिए गए, ये एक सिग्नलिंग थी। क्या आपके पास भी ऐसी इत्तलात हैं? देखिए, बात यह है कि मैं आपको एक वाजे कर दूं, उनको मालूम है, जो मैंने शुरू में बात की है, कि वो पाक फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी वजह से उन्होंने अपने जो हथकंडे हैं वो उन्होंने अपनाने हैं। वो आदमपुर भी जाएंगे, वो सिख रेजिमेंट में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, पर वो उनके पांव कांप रहे हैं। उनको मालूम है कि ये कहीं भी हमारा अटैक, मोदी को मालूम है कि इनकी साइकी जो है वो 1984 के जो इनका साका है, जो अटैक है मिलिट्री का, वो ये भूले नहीं हैं। और उस वजह से वो हर जगह जाएंगे न्यूक्लियर। मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो डॉक्टर कदीर साहब ने एटम बम की जो तैयारी की थी ना, वो एटॉमिक प्लांट में बैठकर, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास तो जिस्मानी तौर पर ऐसे बंदे पड़े हैं जो अपने आप में एटम बम है। प्लीज उनको सामने लाइए, उनको सिक्योरिटी में मत रखिए, सामने लाइए। वो आपको अपना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इजाजत दें, भारत से ये इत्तलात आ रही है कि जंग में शिकस्त के बाद आरएसएस की शिद्दत पसंदी मजीद हुई है, खासतौर पर मुसलमानों के लिए और अकलियतों के लिए। सिख कम्युनिटी को भी क्या टारगेट किया गया है इस पूरे वाक़े के बाद? देखिए, ये शुरू से हो रहा है, ये पर्दे के पीछे होता था। अब चूंकि सोशल मीडिया काफी ताकतवर हो गया, पावरफुल हो गया, इस वजह से जो चीजें हैं वो मिनटों सेकंडों में इधर उधर पहुंच जाती हैं। और जो हमें टारगेट किया है वो अभी का नहीं हो रहा, वो काफी देर से हो रहा है। ट्रांसलेशनल रिप्रेशन के तहत इन्होंने यूरोप में, इन्होंने आपने देखा कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर जी का कत्ल कर दिया, और इवन के पाकिस्तान में कर दिया। पाकिस्तान में सिखों को शहीद कर दिया, कश्मीरियों को शहीद कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आती, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं कि आप उधर तो ट्रूडो साहब ने अपनी इंक्वायरी करवा दी, अब पाकिस्तान को भी चाहिए वो छाती ठोक कर इस चीज की इंक्वायरी कराइए। देखिए, आज आकर हमने अल्लाह को जवाब देना होना है। हमने किसी को नहीं, किसी ट्रंप साहब को नहीं होना है, किसी मोदी साहब को नहीं होना है, किसी को नहीं होना है। पर सिर्फ मेरी गुजारिश है कि क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आए। और जो आप कह रही हैं कि हमारे ऊपर हमले, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल दे दी है कि ऑपरेशन फतेह डोर का उन्होंने रातों रात मंसूबा बनाया कि भाई करतारपुर साहब का कॉरिडोर है, उसमें ब्लैकमेलिंग होगी। तो अब मुझे बताइए ना कि कहां से नहीं, वो हर जगह हर सतह पर वो आपको और कश्मीरियों को, हमें
वो डोमिनेट करने का कोई भी बहुत जो बहुत तरीका है शुक्रिया वो हरमिंदर सिंह जाने खालसा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।